हेलो दोस्तों, आज जो है हम डिफरेंस देखेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग और एंड अकाउंटेंसी। और इसे हम कह सकते हैं इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकांश जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ओके और इसे जो है यदि हम एक बार समझ के याद कर लेंगे तो हमें बार बार उसे याद नहीं करना पड़ेगा। ओके सो लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसके लिए जो है हम बेसिस ऑफ डिफरेंस बना लेते हैं। और कभी भी दोस्तों यदि आपके पास कोई डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको उसके बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखने चाहिए, चाहे आपकी बुक में वो चीज दी हुई हो कि नहीं दी हो। अगर नहीं दिए हुए हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस तो आप खुद से क्रिएट कर लीजिए, बट इट इज गुड थिंग और ये एक अच्छा इम्पैक्ट भी डालती है। ओके तो हम जो है बेसिस ऑफ डिफरेंस हो गया, फिर जो है हमारी बुक कीपिंग हम लिख लेते हैं यहाँ पे बुक कीपिंग बुक कीपिंग और बाद में जो है हम यहाँ पे अकाउंटेंसी मेंशन कर देते हैं। ओके तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम। यदि हम सबसे पहला डिफरेंस देखें तो हम इसके स्कोप की यदि बात करें तो डेफिनेटली इट हैज बुक कीपिंग के स्कोप की अगर हम बात करें तो बुक कीपिंग का जो स्कोप है वो लिमिटेड है और जो अकाउंटेंसी का स्कोप है वो वाइडर है। ऐसा क्यों कहा गया है? तो जब हमने स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी थी तो हमने स्टेजेस में देखा था कि सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है, फिर पोस्टिंग होती है, फिर हम बैलेंसेस को टैली करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस जहां हम समरी क्रिएट करते हैं और फिर फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो जो लेजर की पोस्टिंग तक का काम है, ओके दैट इज हमने जनरल में रिकॉर्ड किया और फिर उसकी पोस्टिंग कर दी लेजर में। यहाँ तक का काम जो रहता है वो बुक कीपिंग का रहता है। लेकिन यदि हम जब अकाउंटेंसी की बात करेंगे तो जनरल में हो गया, पोस्टिंग हो गया, उसके बाद हम बैलेंसेस को टैली करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस और फिर जो है हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें हमारा आता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर हम जो है बैलेंस शीट भी बनाते हैं। ओके तो इसी कारण से जो है हमें समझ में आ गया कि क्यों इसे लिमिटेड कहा गया है और इसे वाइड कहा गया है। दूसरा, अगर हम इसके डिपेंडेंस की बात करें तो क्या, यदि हमें इसका स्कोप समझ में आ गया, उसके पीछे का रीजन समझ में आ गया, तो हम डिपेंडेंस के ऊपर भी बात कर सकते हैं कि बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के ऊपर डिपेंड है कि अकाउंटेंसी बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बुक कीपिंग में तो ट्रांजेक्शन्स पहले रिकॉर्ड होते हैं, तो बुक कीपिंग जो है नॉट डिपेंडेंट ऑन अकाउंटेंसी। ओके लेकिन अकाउंटेंसी कब होगी? जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हैं तभी हम उसके बैलेंसेस को टैली कर पाएंगे और फर्दर प्रोसीजर कर पाएंगे फॉर द फाइनल अकाउंट्स। तो ये जो है डेफिनेटली डिपेंड है, दैट इज अकाउंटेंसी डिपेंडेंट ऑन बुक कीपिंग डेफिनेटली। ओके अब अगर हम बात करें कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों हम बुक कीपिंग करते हैं या अकाउंटेंसी करते हैं, तो इट इज वेरी सिंपल कि बुक कीपिंग का सिंपल सा ऑब्जेक्ट है कि उसे ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है। ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ओके रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन हम अपने टर्म्स में लिख सकते हैं। वहीं हम अकाउंट्स की बात करें, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए और उसकी पोस्टिंग हो गई। तो अकाउंटेंसी क्या करता है, वो इस ट्रांजैक्शन को क्या करता है, एनालिसिस करता है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। किसकी मदद से एनालिसिस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अगेन ट्रायल बैलेंस। ओके और उसी के हिसाब से जो है फ्यूचर पॉलिसीज जो है वो जनरेट करेगा कि ऐसा अगर हमारा प्रॉफिट इतना आया है फाइनल अकाउंट्स के माध्यम से, है ना, सब चीजें देख के जो है अकॉर्डिंग टू दैट जो है फ्यूचर पॉलिसी वो क्रिएट कर लेगा। ठीक है दैट इज
बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में ये होता है। इसके अलावा हम अगर बात करें पोस्टिंग, तो सिंपल, इसमें ट्रांजैक्शंस, अगेन हम वही चीज लिख सकते हैं, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल एंड पोस्टेड इन लेजर। और वहीं हम बात करें कि पोस्टिंग में अकाउंटेंसी क्या होती है, यहां पे वो एक्यूरेसी चेक करते हैं कि पोस्टिंग जो है वह सही है कि नहीं है। ओके, अब इसके बाद का अगर हम पॉइंट देखें, देन पॉइंट नंबर 5, स्टाफ। यदि हम स्टाफ की बात करें तो पर्सन जो है जिसके पास ऑर्डिनरी नॉलेज है कैन डू द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का काम जो है ऑर्डिनरी नॉलेज वाले पर्सन जो है वो कर सकता है, बट अकाउंटेंसी का काम जो है वो स्पेशलाइज्ड है, जिसके पास उस पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज है वही वो काम कर सकता है। तो रिक्वायर्ड है स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, सही बात भी है। ओके, और इसके अलावा हम देखें कि बुक कीपिंग का काम जो है कब किया जाता है, सो वी कैन पुट एट द पॉइंट नंबर, हम इसको दे देते हैं दैट इज 6th टाइम। यदि हम टाइम पीरियड की बात करें तो ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड डेली। ओके, इसमें जो है रोजाना जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उससे हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड डेली के बदले हम लिख लेते हैं डेट वाइज, है ना, जैसे डेट पर्टिकुलर डेट है उसके हिसाब से जो है ट्रांजेक्शन्स एंटर होते जाते हैं। बट अकाउंटेंसी कब की जाती है? एट द एंड ऑफ द ईयर। हम देखते हैं फाइनल अकाउंट्स कब बनाते हैं, ड्यूरिंग वंस इन अ ईयर बनाते हैं, और वो भी जब हमारे पूरे ट्रांजेक्शन उस पर्टिकुलरली ईयर के हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी अकाउंटिंग की जाती है, तो अकाउंटेंसी का काम जो है क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, अब हम एक दो और डिफरेंसेस देखें कि क्या होते हैं डिफरेंस। तो पॉइंट नंबर 7, रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बुक कीपिंग जो है वो रेस्पॉन्सिबल रहेगी क्या अकाउंटेंसी के लिए? नो, क्योंकि बुक कीपिंग का प्राइमरी काम है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, इसके बाद उसका कोई भी काम नहीं है। बट अकाउंटेंसी इज डेफिनेटली रेस्पॉन्सिबल फॉर बुक कीपिंग, क्योंकि यहाँ जो ट्रांजेक्शन्स एंटर हुए हैं उसके बेस पे ही यहाँ अकाउंटिंग की जा रही है ना, इसी के बेस पे जो है हमारा रिजल्ट हो रहा है। तो हमें जो है प्रॉपरली उसको मेंशन, प्रॉपरली उसको चेक करके जो है चीजें करनी है, इसलिए तो उसमें हम ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 8, ओके, एडजस्टमेंट। अगर हम लिखें एडजस्टमेंट, या फिर हम ऐसा बोलें कोई रेक्टिफिकेशन हो, जिसे हम लिख सकते हैं, यहां लिख लेते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। यदि कोई एरर होता है उसका रेक्टिफिकेशन जो है वो पॉसिबल है कि नहीं, तो बुक कीपिंग में तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां तो हमें जस्ट ट्रांजेक्शन जो हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कुछ चेक नहीं कर रहे हैं, जस्ट एंटर करते जा रहे हैं। बट यहाँ डेफिनेटली वो चीज पॉसिबल है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या कुछ एडजस्टमेंट जो रह गया है वहां हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। सो दिस आर द पॉइंट्स। इसके अलावा अगर हम कुछ लिखना चाहें तो हम पॉइंट नंबर 9 जो है यहाँ लिख लेते हैं। ओके, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स दैट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ P&L बैलेंस शीट जो है, तो यहाँ बनेगा का नो, यहाँ पे नहीं बनेगी। ओके, सो फाइनल अकाउंट्स आर नॉट मेड, या हम अगर और भी हमें लेबरेटिव वे में पॉइंट लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड हियर, बट यहाँ पे जो है वो प्रिपेयर्ड होती है, इट इज प्रिपेयर्ड।
फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ईयर, हम मेड की जगह उसको प्रिपेयर कर देते हैं। सो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का काम जो है हम बोल सकते हैं लिमिटेड है, बट अकाउंटेंसी की जब हम बात करते हैं तो एज अ होल पूरी अकाउंटिंग की जो स्टेप्स हैं वो इसमें कवर हो जाती हैं। सो दिस आर द डिफरेंसेस, आप अच्छे से उसको एक बार देख लीजिए। ओके।